हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक, चलिए आज हम लोग को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, सेंटेंस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं। ध्यान समझना है, सेंटेंस किसे कहा जाता है। तो कह रहा है कि शब्दों का वह समूह, कह रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह जो मिलकर एक, कह रहा है कि पूर्ण भाव प्रकट करता हो। शब्दों का ऐसा समूह जो मिलकर, ठीक है, एक पूर्ण भाव प्रकट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों का, ठीक है, शब्दों का समूह जो मिलकर, कह रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह जो मिलकर एक पूर्ण भाव प्रकट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, सभी शब्द क्या हो, मिलकर, कह रहा है कि एक अगर अर्थपूर्ण भाव प्रकट करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे अगर लिख दें, एक वाक्य लिख रहे हैं, समझ लेना है। ठीक है, किताब रहा वह पढ़। ठीक है, यह सब अलग अलग शब्द दिए गए हैं। ठीक है, करा है किताब रहा वह पढ़, यह अलग अलग शब्द दिए गए हैं। अगर पूछे भाई कि यह आपका वाक्य बोला जा सकता है, तो इसको क्या कहेंगे आप, नहीं वाक्य बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा, कि यह सब शब्द है, सब शब्द है, लेकिन यह सीक्वेंस में नहीं है, एक आर्डर में नहीं है, इनका एक क्रम होना चाहिए था जो एक पूर्ण भाव प्रकट करे। तो यह पूर्ण भाव नहीं प्रकट कर रहे हैं, तो अतः इनको हम लोग सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। ये आपका सेंटेंस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण भाव प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं कहेंगे। हम बताएं कि वाक्य किसको बोला जाएगा, शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण भाव प्रकट करता हो, जिससे एक अर्थपूर्ण हमको मीनिंग निकल के आती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यह लिखा गया है किताब रहा वह पढ़, तो ऐसा पूर्ण भाव प्रकट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग वाक्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये आपका वाक्य नहीं कहा जाएगा। ठीक, ये आपका सेंटेंस नहीं है, ये आपका सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जो वाक्य लिखा गया है, अब आपका सही लग रहा है कि वह किताब पढ़ रहा है, एक सीक्वेंस में है, एक क्रम में है, इसका एक पूर्ण भाव प्रकट कर रहा है कि वह किताब पढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपका सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस बोला जाएगा। ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं, जो कि ऊपर वाला सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब होता है शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा सभी लोग डिफिनेशन इसकी। इसकी डिफिनेशन लिखिए सभी लोग, वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखिएगा, माने परिभाषा, शब्दों, ठीक है, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। ध्यान रखना है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखा जाएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, डिफिनेशन इंग्लिश में लिखिएगा इसकी, डिफिनेशन। ठीक है, ए ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which which makes which makes a complete, which makes a complete sense is called sentence। ठीक है, कि शब्दों का ऐसा समूह जो
तरह के मिलकर एक पूर्ण भाव प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण भाव प्रकट करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहा जाता है। शब्दों का ऐसा समूह जो कारक एक पूर्ण भाव प्रकट करता हो उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे बोले, जैसे लिखा जाए कि इज, ठीक, पहले लिख दिया ऐसे, रीड इज, रीड इज, ठीक, बुक ही, ये आपके सेंटेंस दिए गए हैं। माने कह रहा है कि यह एक शब्दों का समूह है, लेकिन ठीक है, कह रहा है सेंटेंस है, इसको सेंटेंस बोल सकते हैं। यह सेंटेंस आपका नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? यह शब्दों का समूह तो है, लेकिन ये इसको हम लोग वाक्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है कि यह कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, नॉट, ठीक, गिव्स कंप्लीट, कंप्लीट सेंस। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें कि ही, गलती लिख दिया गया है, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको लिखा जाए, ही इज रीडिंग बुक, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये भी शब्दों का समूह है। ठीक है, ऊपर भी शब्दों का समूह था, यह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था, तो इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। या क्या, ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरा वाला देख रहे हैं कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसको सेंटेंस कहा जाए क्योंकि ये एक ऑर्डर में है। तो यह गिव्स, ठीक है, गिव्स कंप्लीट, कंप्लीट सेंस, अतः इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, जबकि ऊपर वाले को नॉट से, ठीक है, सेंटेंस, इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको सेंटेंस नहीं कहा जाए। क्यों नहीं कहा जाए? क्योंकि नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। जब नीचे वाला गिव्स कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए इसको सेंटेंस कहेंगे। तो वही सेंटेंस का मतलब होता है कि शब्दों का वह समूह जिसे एक पूर्ण भाव प्रकट करता हो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इंग्लिश में लिखा गया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड अ सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं। ठीक है, कि रीड, रीडिंग इज बुक ही लिखा गया, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जबकि नीचे वाला जो लिखा गया है कि ही इज रीडिंग बुक लिखा गया, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को, तो आगे हम बताएं। ठीक, चलो आगे देखिए। ठीक है, अब ध्यान रखना, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने भाग होते हैं? सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं। ठीक है, अब पढ़ना है आगे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? तो सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को बोला जाता है प्रेडिकेट। नीचे से लिखिएगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। ठीक है, वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, वाक्य के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला लिखिएगा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट माने कर्ता। ठीक है, दूसरा होता है प्रेडिकेट,
माने विधेय, ठीक है, पहला सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। वाक्य के मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहले को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, दूसरे को प्रेडिकेट बोला जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं जबकि दूसरे को प्रेडिकेट बोला जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक। इस सब्जेक्ट के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। सब्जेक्ट के मुख्यतः दो भाग होते हैं। अरे सेंटेंस के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को बोला जाता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि सेंटेंस के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। सेंटेंस के दो भाग होंगे, ठीक है। लिखा गया देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पहले को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को बोला जाता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट किसे का बोला जाता है, ठीक है, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो नोट करिएगा सभी लोग, हेडिंग लिखेगा सभी लोग सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। सेंटेंस के दो भाग होंगे, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को बोला जाता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में समझ ले भाई कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है, ठीक। चलिए लिखिएगा हेडिंग सभी लोग सब्जेक्ट, माने कर्ता, ठीक है। अब वो कर्ता किसे बोला जाता है। तो वाक्य का वह भाग, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है। सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, ठीक, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। लिखिए, लिख लीजिए इसको। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट विच से अबाउट समथिंग, इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच say about the part of sentence which say about the part of sentence which say about, ठीक है, is called मान is called subject, ठीक है। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो वही लिखा गया है द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट विच से अबाउट, ठीक है। इन द सेंटेंस लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच से अबाउट, इन द सेंटेंस लिखिएगा थोड़ा और अच्छे से लगेगा, ठीक है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच से अबाउट इन द सेंटेंस is say about in the sentence is say about something we say about something in the sentence is called a subject, ठीक है। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कर्ता कहा जाता है, ठीक है। या द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच से अबाउट समथिंग इन द सेंटेंस कॉल्ड द सब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश लिख लीजिएगा कि द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच से अबाउट समथिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक बोला जाता है सब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं,
इंग्लिश में लिखा गया द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच से अबाउट समथिंग, ठीक है, इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। ठीक है, आप थोड़ा समझना है कि भाई किसी वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट पॉइंट में लिखना है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्रिया के साथ या वर्ब के साथ हु माने कौन से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान समझना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम अगर उसको क्रिया के साथ अगर हु के साथ प्रश्न किया जाता है तो हमको क्या मिलेगा, तो वहां से हमको सब्जेक्ट मिल सकता है। तो वही लिखा गया है कि किसी भी वाक्य से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्रिया के साथ हु लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या थी, तो डिफिनेशन सब लोग समझिएगा कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं। हिंदी में बोला जाएगा, इंग्लिश में बोला जाएगा द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच से अबाउट समथिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल समझते हैं। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बताया है कि हु से क्रिया के साथ हु लगाकर अगर प्रश्न करते हैं जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे बोले कि मोहन, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, मोहन रीड्स ए बुक। मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, आप पूछे सब्जेक्ट कौन है, तो पहले हम बताएं भाई कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, कह रहा है कौन किताब पढ़ता है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं पढ़ने के बारे में बात किया जा रहा है ना, कह रहा है कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो मोहन के बारे में बात किया जा रहा है ना भाई, किसके बारे में बात किया जा रहा है, मोहन के बारे में बात किया जा रहा है। मोहन क्या करता है, किताब पढ़ता है। तो जिसके बारे में बताया कि बात किया जाता है वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बताया वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। या बताया कि क्रिया के साथ अगर हु लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो वह भी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को खोज कर बताएगा। कौन पढ़ता है, बोले कि कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है। ठीक है, या इंग्लिश में बोलेंगे हु रीड्स, ठीक है, हु रीड्स, तो आपका आंसर आएगा मोहन। ठीक है, हु रीड्स, आंसर आपका आएगा मोहन। अतः मोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट बोला जाएगा। तो ध्यान रखना है कि क्रिया के साथ अगर हु लगाकर अगर प्रश्न करते हैं जो आंसर आता है वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो पूछा गया है यहाँ पर कौन पढ़ता है, तो बोल सकते हैं कि मोहन पढ़ता है, हु रीड्स। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हु क्रिया के साथ हु लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्रिया के साथ अगर हु लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग सब्जेक्ट करते हैं। जैसे लिखा गया है कि मोहन रीड्स बुक, तो हम क्रिया के साथ लगाए ना, कर पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा बाबू सब्जेक्ट। माने सब्जेक्ट कौन आ जाएगा, मोहन आ जाएगा, तो मोहन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। या बताएं कि जिसके बारे में बात की जाएगी उसी को हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपका मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बाकी जितने सभी भाग बचे यह सभी भाग क्या बोले जाते हैं, इन सभी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट बोला जाता है। सेंटेंस को बताएं दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट बोला जाता है, दूसरा प्रेडिकेट बोला जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है,
द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच से अबाउट अस, ठीक है, इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम किससे प्रश्न करते हैं, हु से प्रश्न करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और एक आखिरी एग्जाम्पल समझिए, बोले सी इज प्लेइंग सी इज प्लेइंग हॉकी, सी इज प्लेइंग हॉकी, माने वो हॉकी खेल रही है, ठीक है। अब बात करें भाई सब्जेक्ट के बारे में, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बात किया जाएगा, कौन हॉकी खेल रही है, तो आपका आंसर आ जाएगा वह खेल रही है, ठीक है। इसमें डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो किसके बारे में बात किया जा रहा है, वह, उसके बारे में, तो वह क्या कर रही है, हॉकी खेल रही है। तो सी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर हम नोट के अकॉर्डिंग बात करें तो कह रहा है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्रिया के साथ अगर हु से हम प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आएगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन खेल रही है, तो उत्तर आ जाएगा वह खेल रही है। कौन खेल रही है, आंसर आपका आएगा वह खेल रही है, इसलिए आपका सी क्या बोला जाएगा, सब्जेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। सी आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ध्यान रखना है कि सी आपका क्या बोला जाएगा, सब्जेक्ट बोला जाएगा। और इज प्लेइंग हॉकी ये सब क्या बोला जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज प्लेइंग हॉकी हो गया, तो आपका सी आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी ये सब क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गया। तो ये पूरा सेंटेंस था, सेंटेंस के दो भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। इस सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, फिर इसके बारे में पूरे इसको खत्म करके फिर प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ना हम लोग को क्या, ठीक है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बताएं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हु से प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सी इज प्लेइंग हॉकी लिखा गया है तो सी आपका सब्जेक्ट हो गया, और बाकी इज प्लेइंग हॉकी आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है। आगे हेडिंग लिखिएगा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के भाग, ठीक है। कर्ता के भाग क्या क्या होते हैं, नोट करिएगा सभी लोग। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के भाग, ठीक है। हेडिंग नोट करिए सभी लोग, कर्ता के भाग, ठीक है। चलिए लिखिएगा आप लोग हेडिंग पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के भाग, कर्ता के भाग, ठीक है। कर्ता के भाग, कर्ता के मुख्यतः कितने भाग होते हैं लिखिएगा, ठीक है। कर्ता के यहाँ पे ध्यान समझना, कर्ता के मुख्यतः इसको चार्ट टाइप बना लीजिएगा सभी लोग। कर्ता के मुख्यतः दो भाग अभी यहाँ पे बनाया जाएगा, किसको बोलते हैं, इसको क्वालिफायर बोलते हैं, ठीक है। एक आपका होता है क्वालिफायर, ठीक है, क्वालिफायर बोला जाता है, क्वालिफायर, क्वालिफायर बोलते हैं, क्वालिफायर या इनलार्जमेंट बोला जाता है, इनलार्जमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। पहला क्वालिफायर होता है, दूसरा होता है, इसको क्या बोला जाता है, इनलार्जमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे होता है हेड वर्ड बोलते हैं, दूसरा पार्ट क्या होता है, हेड वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट के कौन भाग हो सकते हैं, तो क्वालिफायर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, हेड वर्ड हो सकता है। हेड वर्ड हो सकता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
हेड वर्ड को हम लोग मेन वर्ड भी बोलते हैं, तो हेड वर्ड ही लिख लीजिएगा। ठीक है, हेड वर्ड बोलते हैं या मेन वर्ड भी बोला जाता है, या क्या हो सकते हैं हेड वर्ड। तो ध्यान रखना, हेड वर्ड आपके नाउन और क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, नाउन हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। जो हेड वर्ड होता है, हेड वर्ड क्या हो सकता है, हेड वर्ड आपका करा के नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक को क्वालिफायर बोलते हैं, दूसरे को हेड वर्ड बोला जाता है। जो क्वालिफायर होता है उसको इनलार्जमेंट बोलते हैं। अगर जो हेड वर्ड होता है, हेड वर्ड आपका क्या होता है, तो हेड वर्ड आपका नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक को क्वालिफायर, दूसरे को हेडवर्ड बोलते हैं। जो हेडवर्ड होता है, हेडवर्ड को हम लोग इनलार्जमेंट बोला जाता है। जबकि करा है कि ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, तो सब्जेक्ट के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक को क्वालिफायर बोलते हैं, ठीक है, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडवर्ड बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो क्वालिफायर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिफायर को हम लोग इनलार्जमेंट बोला जाता है। और जबकि जो हेड वर्ड होता है, हेड वर्ड आपका कह रहा है भाई कि वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान रखना है, जो क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर के मुख्यतः तीन पार्ट्स होते हैं। इसके मुख्यतः तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे चार्ट बना लीजिएगा। इसके मुख्यतः तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लिखिएगा। ये डिटरमाइनर होते हैं, या क्या हो सकते हैं, क्वालिफायर। तो क्वालिफायर या तो डिटरमाइनर हो सकते हैं, क्वालिफायर जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, क्वालिफायर आपके डिटरमाइनर हो सकते हैं, डिटरमाइनर हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, एग्जेक्टिव हो सकते हैं, एग्जेक्टिव हो सकते हैं, या एग्जेक्टिव फेजेस हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट के मुख्यतः, ठीक है, आपके दो भाग होंगे, कौन कौन से, एक तो एक को हम लोग क्वालिफायर बोलेंगे, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड वर्ड बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है कि जो क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिफायर को हम लोग इनलार्जमेंट भी बोला जाता है, या क्या बोल सकते हैं, तो या कह रहा है कि क्वालिफायर बोला जाएगा या इनलार्जमेंट बोलेंगे। ठीक है, और जो क्वालिफायर होते हैं, क्वालिफायर के मुख्य तीन पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, तो कह रहे या तो डिटरमाइनर हो सकते हैं क्वालिफायर, या एग्जेक्टिव हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, एग्जेक्टिव फेज हो सकते हैं। ठीक है, और जबकि कह रहा है कि जो आपका यहाँ पे जो हेड वर्ड है, हेड वर्ड आपका क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनका एक क्रम होता है, सबसे पहले डिटरमाइनर लिखा जाएगा, फिर एग्जेक्टिव लिखा जाता है, फिर आपका हेड वर्ड लिखा जाता है, फिर आपका एग्जेक्टिव फेज फेज लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिटरमाइनर लिखते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनर, फिर क्या लिखा जाएगा, आपका एग्जेक्टिव लिखा जाता है, एग्जेक्टिव लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाएगा, तो हेड वर्ड, हेड वर्ड चाहे मेन वर्ड भी बोलेंगे, हेड वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, एग्जेक्टिव फेज लिखते हैं, एग्जेक्टिव फेज लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यह स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह स्ट्रक्चर आपका है। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, इसको सबसे पहले कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले डिटरमाइनर, फिर एग्जेक्टिव, फिर हेड वर्ड आपका चाहे मेन वर्ड, इसके बाद क्या बोलेंगे, तो करा एग्जेक्टिव फेज लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पार्ट ऑफ, अगर सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाएगा, तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के सब पार्ट होते हैं। ठीक, क्वालिफायर होगा आपका, हेड वर्ड होगा, डिटरमाइनर होगा, एग्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये सब करा है कि आपके सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, एक एग्जांपल बताना है और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग कि जैसे एक सेंटेंस के एग्जांपल बता रहे हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पूरे बढ़िया से। ठीक है, जैसे बोले कि ए ब्लैक कैट, ठीक है, ए ब्लैक कैट रन्स, एक ब्लैक कैट रन्स, एक काली बिल्ली दौड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ए आपका क्या हो गया, ए आपका बोला जाएगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर हो गया। ब्लैक आपका क्या हो गया, ध्यान रखना एग्जेक्टिव है। ब्लैक आपका एग्जेक्टिव है। कैट आपका क्या है, ध्यान रखना नाउन है। जबकि रन्स आपका क्या है, रन आपका प्रेडिकेट बोला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यह सब किसी भी सेंटेंस के सब पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम बस बात करें सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट के ध्यान रखना मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक को बोला जाता है क्वालिफायर और दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं हेड वर्ड बोला जाता है, या मेन वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेड वर्ड चाहे मेन वर्ड, मेन वर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है हेड वर्ड बोला जाए चाहे मेन वर्ड बोला जाए, हेड वर्ड चाहे मेन वर्ड क्या हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, जबकि क्वालिफायर जो होते हैं, क्वालिफायर क्या हो सकते हैं, तो क्वालिफायर आपके डिटरमाइनर हो सकते हैं, एग्जेक्टिव हो सकते हैं, या एग्जेक्टिव फ्रेजेस हो सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर यह समझना है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, डिटरमाइनर लिखा जाता है, फिर आपका एग्जेक्टिव लिखा जाएगा, फिर आपका हेडवर्ड लिखा जाता है, और इसके बाद आप क्या लिखते हैं, एग्जेक्टिव फ्रेजेस लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक लिखा गया है कि ए ब्लैक कैट रन्स। ठीक है, अब इससे पूछा जाए भाई कि इसमें डिटरमाइनर कौन है, एडजेक्टिव कौन है, कैट कौन है, रन्स, ठीक है, यह सब सारी चीज बताया जाएगा। तो ए आपका क्या बोला जाएगा, डिटरमाइनर बोला जाएगा। ब्लैक आपका क्या है, एग्जेक्टिव है। कैट आपका क्या बोला जाएगा, नाउन बोला जाएगा। जबकि रन्स आपका क्या है, प्रेडिकेटेड है, प्रेडिकेट बोला जाएगा। तो यह सब आपके क्या है, एक सेंटेंस के भाग होते हैं। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में क्वालिफायर किससे कहते हैं इसको बताएंगे। ठीक है, फिर सारे सब के बारे में मेन वर्ड किसे कहते हैं या हेड वर्ड किसे कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।